हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास जीके जीएस के पर्पस से होने वाली है और जीके जीएस वो भी उत्तराखंड। अगर आप कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं जीके जीएस प्लस रीजनिंग वाला पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे और इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह होने के बाद इन सभी प्रतीकों का देखिए, भारत में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, ये कॉमन जो हमारा जीके जीएस वाला पार्ट रहता है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन क्या। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में से संबंधित विविध प्रश्नावली, तो जो भारत से संबंधित है चीज़ें वो इसमें हैं। उसके बाद जो यहाँ पे राजनीतिक दल और उनके चिन्ह यहाँ पे दे रखे हैं जो भी बने। उसके बाद भारत संचार व्यवस्था, यहाँ से भी ना बहुत बार बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। मैं आपको बताऊंगी किस किस पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब ये संचार व्यवस्था पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनामों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये वीडियो कुछ ऐसे रहने वाली है हमारे लास्ट पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी कल की, उसमें हम जो भारत के प्रमुख धर्म संप्रदाय हैं वो देखेंगे। तो धर्म संप्रदाय भी देखेंगे। उसके लिए आप लोग जब कमेंट करेंगे तब कल वीडियो आएगी। और ये सीरीज़ मैं जो स्टार्ट करने की सोच रही हूँ वो डेली हमारी ये वाली वीडियो आप लोग के पास पहुँच जाएगी मॉर्निंग में 7 o'clock। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में और आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, आई थिंक 16 अक्टूबर इसकी डेट है, 16 अगस्त उसकी डेट है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चीज़ें हैं। देखिए भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें देखेंगे हम। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो हमारा तिरंगा है और इसमें 3 तिल्लियाँ जो हैं वो 3 रंग रहते हैं, आप सभी को पता है। रंगों के नाम केसरिया, सफ़ेद, हरी पट्टियाँ रहती हैं और इसमें 24 तिलियाँ रहती हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ याद रखना कि जो केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है। वहीं पे सफ़ेद रंग शांति का, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। जो चक्र है वो प्रगति और निरंतरता का प्रतीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए। अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो डिज़ाइनर थे वो कौन थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के जो डिज़ाइनर हैं वो हमारे आंध्र प्रदेश के है पिंगली वेंकैया। तो ये पिंगली वेंकैया यहाँ पे आंध्र प्रदेश के हैं और जिस पर पहले चक्र की जगह चरखा था। तो यहाँ पे चक्र बाद में ऐड ऑन हुआ, पहले इसमें क्या था, चरखा था। इसकी लंबाई का रेशियो पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो तो 3:2 था। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की जो प्रस्तुति करी थी वो हंसा मेहता ने की थी। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 24 जुलाई 1949 को अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय जो ध्वज संहिता 2002 है के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला था। तो ये भी याद रखिएगा कि 2002 के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। जो झंडा गीत, देखिए झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो रचनाकार हैं वो श्यामलाल गुप्त प्रसाद हैं और प्रसाद गुप्त हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय शोक के समय जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुकता है। आधा कब झुकता है? शोक के समय। वहीं पे यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जब निधन हो जाए तो राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है वो 12 दिन, और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो 7 दिन झुकता है। ये चीज़ आप लोग को याद रह गई होंगी। अब देखिए 1971 में पहली बार अमेरिका यान अपोलो 15 के तहत तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में फैलाया गया। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो 1971 में पहली बार अमेरिकी यान अपोलो 15 के तहत जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में फहराया गया। पहला ध्वज सिस्टर निवेदिता को बनाया था, जिस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की तिलियां थी, जिसके हरे पट्टी पर 8 कमल और लाल पट्टी पर सूरज चांद चित्रित था। दूसरा ध्वज जो है वो पेरिस में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया, जिसमें 1 कमल और 7 तारे चिन्हित थे।
अब देखिए आप लोग पे डिपेंड करता है आप डिमांड कैसे कर रहे हैं। हम एमसीक्यूज बेस्ड भी क्लास कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जा रहा है कि राष्ट्रध्वज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। आप ना ये वीडियो को अगर बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में खुद ही कॉन्सेप्ट याद रह जाएंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। तो जो सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है उसी की क्या है, अनुकृति है। और इसमें 4 सिंह और अन्य 1 हाथी, 1 घोड़ा, 1 बैल की आकृति है। तो अशोक के चिन्ह में 4 शेर हैं, सिंह हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 हाथी, 1 घोड़ा, 1 बैल की आकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। इसमें इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडुके परिषद से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडुको परिषद से लिया गया है। और भारत सरकार ने जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसे कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। देश के कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, देखिए यहाँ पे अशोक का जो स्तंभ होता है ना ये भी अलग अलग रंग का, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो नीले रंग का, और राज्यसभा सदस्य लाल रंग का, लोकसभा सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग और लोकसभा सदस्य हरे रंग का। अब देखते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और इसको जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। तो बांग्ला भाषा में लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। इसको करेक्ट करना आप, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था और इन्होंने लिखा था बांग्ला भाषा में। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर एक ही है। अब देखिए यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय गान था वो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अपनाया कब गया, 24 जनवरी को, और 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि आप सबको पता होगी 52 मिनट की होती है, और प्रथम व अंतिम पंक्ति को गाने में 52 सेकंड की होती है। प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब जब ये राष्ट्रीय गान तो यहाँ पे लिखा गया, गाया गया, लेकिन इसका प्रकाशन सबसे पहले अगर किसी पत्रिका में हुआ था वो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ, और ये 1912 में हुआ था सर्वप्रथम। किस शीर्षक से हुआ था, तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता नाम से हुआ था। 1919 में नॉर्मिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया होगा ये, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। अब देखिए जो राष्ट्रीय गान की धुन है वो सर्वप्रथम सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। ये जो धुन है सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। अब राष्ट्रीय गीत की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ, यहाँ से इसे लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक का जो विमोचन है वो 1888 में हुआ है। सर्वप्रथम जो राष्ट्र गीत है 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो इसके अध्यक्ष थे रहीमुतुल्लाह सयानी थे। अब देखिए वंदे मातरम गायन में कितने का 65 सेकंड का समय लगता है, और स्वदेशी आंदोलन की थीम भी वंदे मातरम थी। अब देखते हैं राष्ट्रीय जो पंचांग है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से देखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, और 22 मार्च 1957 को आप इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो पहला महीना होता है वो चैत का होता है, और 21 मार्च या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत की शुरुआत बोले तो 1780 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 52 ईस्वी में हुई थी। अब अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आप सबको पता होगा बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका है, और 1967 में इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा सिंह को दिया गया था।
बाघ संरक्षण अधिनियम परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टेस, और ये 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का इसको दर्जा मिला। अगर पुष्प बोले तो कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा गार्टनर है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालेसिस इसका है। अब देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है ना, हमारे पास भारत का राष्ट्रीय फल अगर हम देखें तो आम रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा नदी स्थित डॉल्फिन है। 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया, इसे रन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड, और यहीं पे हमारा आज का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। आई थिंक कंप्लीट हो गया है, नहीं अभी कुछ और बता है, इसमें देखते हैं, फिर प्रतीकों का अर्थ देखेंगे। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है, और इसे 4 नवंबर 2008 को यह दर्जा दिया गया। तो गंगा को भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उसका दर्जा कब दिया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो है हाथी, और इसको इसका दर्जा 2010 में मिला। भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपया है, और इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसके जो सृजनकर्ता हैं वो थे उदय कुमार। कौन? उदय कुमार। राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व में आप देख सकते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो गया, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये कुछ राष्ट्रीय पर्व थे। अब देखो जो कमल प्रतीक है ना, प्रतीकों का अर्थ समझते हैं। जो कमल का फूल भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है कि कमल, और जो हमारा लाल प्रकाश है वो खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक है। और जो हरा प्रकाश है वो यातायात को जाने का संकेत है। वहीं पे आपके और भी देखते होंगे जो रेड क्रॉस है वो है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक है। वहीं पे अगर आप देखें तो सफ़ेद कबूतर या फिर इसको ओलिव शाखा शांति का प्रतीक है, ये चीज़। अब देखिए जो काला झंडा विरोध का प्रतीक है, और बाह पर काली पट्टी ये शोक का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी दुख का प्रतीक है। जो पीला झंडा है ना, तो जो पीला झंडा है वो संक्रामक रोग का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा हमारा संधि या समर्पण का प्रतीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करवा दी। अब आप फटाफट से इन चीज़ों को देखिएगा। आप 2 से 3 बार वीडियो सुनना, आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी अच्छे से। फटाफट से देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, तो पहले हमारे राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, 2 कार्यकाल रहे। इसके उपराष्ट्रपति सबसे प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे और देखते हैं चीज़ों को। देखिए जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे लॉर्ड विलियम बैटरिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे ब्रिटिश भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल वो प्रथम वाइसराय जो बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। और साथ ही साथ देखिए भारत के अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर झाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984। प्रथम भारतीय आईसीसी परीक्षा उत्तीर्ण करता, तो ICS जो परीक्षा उत्तीर्ण करता थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं पे प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाले थे मिहिर सेन। और देखते हैं प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थे वो थे विनोबा भावे।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान बहादुर गफ्फार खां, कब इन्हें मिला था? 1987 को। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए प्रथम पुरुष में और भी क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में ये खिताब जीता। जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। लेनिन शांति पुरस्कार व स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे हमारे एसपी सिन्हा। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम गेंदबाज थे हरभजन सिंह। प्रथम भारतीय पायलट जो बने थे वो JRD टाटा, तो JRD टाटा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ये था हैराल्ड C. मिलान। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम कैबिनेट मंत्री, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें इस्तीफा देने वाले जो प्रथम कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, तो वो हमारे पास जनरल करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह 1971। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष S. मुखर्जी। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष थे R.D. कटारी। परमवीर चक्र सम्मानित प्रथम भारतीय हमारे सोमनाथ शर्मा, और इन्हें ये सम्मान 1947 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से देखिए, दक्षिण ध्रुव जाने वाला प्रथम भारतीय, तो दक्षिण ध्रुव में जाने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण। भारत के प्रथम लोकपाल जो थे वो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार VV गिरी। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति, तो यह है नीलम संजीव रेड्डी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरा लाल J. कानिया HGA कानिया करके बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाला प्रथम कांग्रेस था रॉल्फ फिच। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सकुमार सेन। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, सकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये रंगनाथ मिश्र। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाकत हबीबुल्लाह। प्रथम जो अटॉर्नी जनरल हैं वो थे हमारे MC सीतावांड, 13 वर्ष तक ये रहे होंगे। और हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम जो सर्जन था वो P. रेणु गोपाल था। भारतीय वायुसेना के प्रथम जो मार्शल हैं वो अर्जुन सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, जो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन है वहाँ पे भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले थे हजरत मोहानी। पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता विजेता है वेगनाथ। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो अन्नादुराई थे, ये तमिलनाडु के हैं। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था शेरपा अंग दोरजी, ये था। और क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब अब यहाँ पे हम प्रथम महिलाओं की लिस्ट देखेंगे और इनको आपके संग डिस्कस करेंगे।